Hello and welcome, dear students. Today's topic is algebra, which is chapter 11 in your mathematics book. So, the first thing in your chapter is patterns and relationships. अब पैटर्न्स क्या होता है? जैसे आपको 2 का टेबल आपको पता है, जैसे 2 का आप कोई भी टेबल ले लो, 5 का ले लो, तो आपको पता है अगर 2 का टेबल लेते हैं तो एक एक नंबर स्किप करके नेक्स्ट नंबर आपका होता है, तो वो एक पैटर्न आपको समझ में आ जाता है, राइट? तो अगर हम आपको नंबर्स ने अभी नहीं कि 1 से मल्टीप्लाई करो तो आप डायरेक्ट स्ट्रेट अवे ये आंसर्स लिख सकते हो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, क्योंकि आपको पैटर्न पता हुआ है, ठीक है। सेम अगर आप 5 का टेबल लेते हो तो अगर हम आपको 1, 2, 3 ना लिखने को बोल रहे हैं तो सिर्फ आप नंबर्स भी लिख के आंसर्स लिख सकते हो 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, ओके। तो एक पैटर्न समझना होता है, जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब मैच स्टिक्स के ऊपर बेस्ड है आपका ये एक्सप्लेनेशन, मैच स्टिक्स के ऊपर, पर बुक में कहीं पे भी एक्सप्लेनेशन है मैच स्टिक्स यूज नहीं है। तो एक पैटर्न मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया वो पैटर्न आप याद रखिएगा। जैसे अगर कोई भी नंबर स्किप करके हुआ, कितने नंबर, जैसे 5 है तो 4 नंबर स्किप करके आप नेक्स्ट नंबर लिखते हो, राइट? तो वही पैटर्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है आपका वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। सो अ वेरिएबल इज अ नंबर विच डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, तो इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमरल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट, ठीक है। तो उसकी फिक्स्ड होती है, यहाँ पर इज नॉट फिक्स्ड वैल्यू। जो भी आपका जैसे ये दिया हुआ है 3, ट्राइंगल में 3 लाइंस होते हैं तो वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, अंडरलाइन कर लीजिए ये सब चीज़ें। ये थर्ड वाला भी लिटरल्स भी मार्क कर लीजिए। द लेटर्स विच आर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स आर नोन एज लिटरल नंबर्स। Okay, next thing to understand in this chapter is addition of literals and numbers. तो addition आप literals और numbers का कैसे करोगे? Literals ये ABCD जो भी आपका दिया हुआ है, and numbers आपको पता ही है numbers क्या होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा है 5 added to A, मतलब A को ऐड करना है 5 में, तो A किया आपने पहले आएगा प्लस 5 को आपने ए में ऐड करना है, तो 5 पहले नहीं आएगा, ए पहले आएगा, ठीक है। ये जो स्मॉल थिंग्स हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आपकी इंग्लिश, अगर आप ढंग से अपना इंग्लिश अगर लेसन्स पे ध्यान देते होगे, आपकी जो भी टीचर पढ़ाती होगी, तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट एक अलग सब्जेक्ट नहीं है, सब इंटरकनेक्टेड है। इंग्लिश हर जगह पे अप्लाई होती है। जैसे यहाँ पर एडिशन में ये सारे वर्ड्स आएंगे, मोर है, इंक्रीज है, सम है, एडेड, ये 4 वर्ड्स हैं। इनको तो आप ध्यान से देख ही लीजिए, जहाँ पर भी आएगा तो वहाँ पे आपको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक है आपका 7 मोर देन एक्स, तो एक्स पहले आएगा, प्लस 7 मोर देन एक्स, 7 मोर मतलब बड़ा है 7, ठीक है, मतलब 7 बाद में आएगा, ठीक है। सेम है इंक्रीज एक्स बाय 6, एक्स प्लस 6, इंक्रीज एक्स बाय 6। यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है आपको, थोड़ी सी इंग्लिश पे ध्यान दीजिएगा जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ये एडिशन वाले हो गए। अब सेम लिटरल्स एंड वेरिएबल्स आपके सब्ट्रैक्शन में भी आएंगे, तो आपका नेक्स्ट पेज पे सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, ओके। तो वही है, अब यहाँ पर आएगा डिक्रीज, लेस देन, सब्ट्रैक्ट, डिमिनिश्ड, ओके। सो दीज टाइप्स ऑफ लाइन्स विल बी यूज्ड। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसे जब वर्ड्स आएंगे तो दैट मीन्स आपको सब्ट्रैक्ट करना है या माइनस का साइन भी यूज करना है। सो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज 11.1। Okay, so this is an old book, so you have the answers already written here. मेरी old book है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ ये आंसर्स पहले से लिखे हुए हैं, पर आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट एंड हाउ यू विल राइट दीज आंसर्स। अभी एग्जाम्पल तो आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ, तो वही चीज़ है। अब आपका है ये फर्स्ट वाला है, मैं ऑल्टरनेट वाले समझा देती हूँ, एक थोड़ा आप भी करेंगे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन।
वन सिक्स जैसा कि आपको फ्रैक्शन वाले लेसन में बताया था, 1/6, 1/3 या ऐसी कुछ लिखा हुआ है तो मतलब अपॉन में लिखना होता है। सो 1/6 मीन्स 1/6, ठीक है। ऑफ सम ऑफ ए एंड बी, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ओके, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। सम ऑफ मीन, सम का मतलब होता है ऐड करने के बाद में जो आंसर आता है, ठीक है। ऑफ ए एंड बी, ऑफ ए एंड बी, तो ए प्लस बी, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं लगा रहे हैं, पर आप मल्टीप्लीकेशन का साइन आपको अगर जैसे ये लगा हुआ है 1/6 ब्रैकेट के अंदर है, तो आप जो भी सॉल्व करोगे ब्रैकेट के अंदर, कोई भी बाहर जो नंबर होता है उससे कोई भी नंबर जो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करोगे तो वो मल्टीप्लाई करके ही होगा, ठीक है। तो आपका 1/6 ऑफ मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। सम ऑफ ए एंड बी, सम ऑफ मतलब इन दोनों को प्लस करने के बाद में जो आंसर आएगा उसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल है ये आपका। और मैंने थोड़ा सा बीच में ही इंटरप्ट कर रही हूँ, मैंने थोड़ा सा म्यूज़िक चलाया हुआ है क्योंकि बैकग्राउंड नॉइजेस बहुत आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा म्यूज़िक डालकर देखती हूँ, शायद म्यूज़िक से वो ओवरकम हो जाए। तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको म्यूज़िक सही लग रहा है विद द ऑडियो, और अगर वो नहीं सही लग रहा है तो भी बता दीजिएगा, तो नेक्स्ट टाइम मैं उसको हटा दूंगी, या दूसरा म्यूज़िक अगर ऐड करना है तो आप वो भी बता सकते हैं। वैसे मैं हर वीडियो में अगर म्यूज़िक के साथ में डालूंगी तो मैं म्यूज़िक चेंज करती रहूँगी, ठीक है। तो अगर आपको म्यूज़िक के साथ में सही लगता है तो मैं वॉल्यूम सही रख के उसका एडजस्ट करके मैं इसके साथ में बना दूंगी म्यूज़िक के साथ। ओके, सो फर्स्ट आई हैव एक्सप्लेन। चलो अभी थर्ड वाला बताते हैं। 8 मोर देन, तो मैंने बोला था ना मोर देन, इंक्रीज, ये सारे वर्ड्स आपको याद रखना है। तो 8 मोर देन मतलब 8 बाद में आएगा, ठीक है। तो 8 लिख देते हैं। मोर देन 3 टाइम्स एक्स, 3 टाइम्स एक्स मतलब 3x प्लस, सो 8 मोर देन 3 टाइम्स x, सो 3x मोर देन 8, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे के सारे सॉल्व करना है। मैं 5th वाला कर रही हूँ, मैं ऑल्टरनेट कर रही हूँ ताकि आपको इजी रहे करने में, ठीक है। ध्यान रखिएगा मैंने कौन कौन से करे हुए हैं, आप भी वैसा ही सॉल्व करिए। 5th इज 3 लेस देन। अब देखिए मोर देन था यहाँ पे और ये लेस देन है, तो ये सब्ट्रैक्शन वाला है। 8 टाइम्स p, तो 8p माइनस 3, सिंपल है, ठीक है। सेम वे, अब मुझे लगता है आप लोगों को आ गया होगा ये सॉल्व करना, तो आप बहुत इजीली कर लेंगे। फिर भी मैं कर रही हूँ ऑल्टरनेट वाले ताकि आपको इजी रहे। 7 टाइम्स y, 7 टाइम्स जैसे हम लोगों ने किया था 8 टाइम्स p, सॉरी कौन सा वाला किया था, हाँ ये वाला, 8 टाइम्स p हो गया था 8p, और आपका यहाँ पर क्या था 3 टाइम्स x हो गया था 3x। सो 7 टाइम्स y कितना होगा 7y सब्ट्रैक्टेड बाय 50, ठीक है। 50 माइनस 7y, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50 लिखा है, याद रखिएगा। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50 मतलब 50 में से माइनस करना है, तो 50 पहले आएगा और 7 टाइम्स y दैट मीन्स 7y बाद में आएगा, ठीक है। सब कुछ रीड करके अच्छे से अंडरस्टैंड करके करिए। 7th हो गया, अब मैं करती हूँ 8th वाला, नो सॉरी 9th वाला। सो 8 टाइम्स x, डिक्रीज मतलब माइनस, फ्रॉम 10 टाइम्स y, 10 टाइम्स y मीन्स 10y माइनस 8 टाइम्स x तो 8x, ठीक है। सो 8 टाइम्स x को डिक्रीज करना है, दैट मीन्स माइनस करना है किससे, 10y से, तो 10y पहले आएगा और 8x बाद में आएगा। अब मैं इधर कर दे रही हूँ वाला, यही कर देते हैं, लास्ट है 11th। 6 मल्टीप्लाइड, अब यहाँ पर मल्टीप्लाइड आ रहा है, 6 मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है। 6 टाइम्स x या 6 मल्टीप्लाइड बाय x दोनों मतलब सेम है, ठीक है। तो 6x हो गया, डिक्रीज्ड बाय 7,
ठीक है, तो आपका क्या लिखना है, 6x डिक्रीज बाय, इन दिस एक्सरसाइज। अभी इसके बाद में, ये वाले क्वेश्चन के बाद में आपके 2 प्रॉब्लम सम्स करना है, बाकी के नहीं करना है, तो 2 प्रॉब्लम सम्स करेंगे हम लोग। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी आई शुड यूज ब्लैक। सो सेकेंड क्वेश्चन इज 1 पेन डैश 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 pencils. Okay, so let's write the statements of this question. पहले तो आप क्वेश्चन समझिए कि क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट थिंग इज 1 पेन कॉस्ट ₹15, तो एक पेन की कॉस्ट कितनी है, 15 रुपीज, एंड 1 पेंसिल कॉस्ट ₹3। ठीक है, तो 1 पेन की कॉस्ट है 15 और पेंसिल की कॉस्ट है 3। अब दूसरा पार्ट समझिए, ठीक है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स पेन, तो पेन वो एक्स पेन का एंड वाई पेंसिल। ठीक है, तो 2 चीज यहाँ पर दी हुई है, 2 चीज यहाँ पर दी हुई है, तो एक्स पेन और 1 पेन कॉस्ट हम लोगों को साथ में, अब उनका आंसर रिलेटेड है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि स्टेटमेंट कैसे लिखना है आपको। पहले तो आप लिखेंगे, सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिंपल वाले लिखेंगे 1 पेन, या तो फिर आप सीधे ये लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू ₹15। तो एक पेन की कॉस्ट है आपकी 15, तो हम उसके साथ में लिखेंगे एक्स पेन की, क्योंकि पेन और पेन हम साथ में अगर लिखेंगे तो हम लोग के लिए इजी हो जाएगा देखने के लिए। तो हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्स पेन। ठीक है, अब एक्स पेन और 1 पेन की जो वैल्यू है कॉस्ट की, वो इन रिलेटेड है, तो वो आप कैसे बनाएंगे, जैसे 1 पेन की अगर 15 रुपीज है, तो एक्स पेन की कितनी होगी, 15x। ठीक है, तो आपकी एक्स पेन की यहां आ गई। अब सेम वे आपका है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, सॉरी टी लग गया है धोखे से, 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू ₹3। सॉरी यहाँ पे रुपीज का साइन नहीं लगाया। ओके, सो 1 पेंसिल की कॉस्ट है 3, तो y पेंसिल की कितनी होगी, सो कॉस्ट ऑफ y पेंसिल। ठीक है, जैसे इसका लिखा था वैसा ही होगा, आपका होगा ₹3y। ओके, अब इनमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन वर्क नहीं है, बस आपका स्टेटमेंट वर्क है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट वर्क लिख दिया आपने। अब इनका आंसर लिखना पड़ेगा, सो कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स पेन एंड वाई पेंसिल will be रुपीज, कितना होगा आप बताइए, आप लोगों ने पहले ही फाइंड आउट कर रखा हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने मैंने फाइंड आउट किया हुआ है, पहले से लिखा हुआ है एक्स पेन का लिखा हुआ है और वाई पेंसिल का लिखा हुआ है। अब इन्हीं से आपका आंसर बन जाएगा ₹15x प्लस 3y, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, सो योर क्वेश्चन इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 13 सेंटीमीटर इफ ईच साइड इज इंक्रीज्ड बाय a सेंटीमीटर। इंक्रीज मतलब आपको पहले ही पता चल गया है कि प्लस करना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको फॉर्मूला पता है, वही यहाँ पर अप्लाई होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का है 4 इंटू साइड, मतलब जो भी साइड है, तो आपकी पहले साइड तो दी हुई है, एक साइड दी हुई है, तो हम लोग पहले ये लिखेंगे साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर।
then in each side if each side is increased by a centimeter, so each side increase by a सेंटीमीटर। ओके, तो फिर आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि अभी आपको फाइंड आउट नहीं किया है, सिर्फ स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फाइंड आउट करना है हमको, जैसा कि लिखा हुआ है, टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर। सो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, फॉर्मूला आपका क्या है, 4 इंटू साइड, ये आपका फॉर्मूला है। तो आप क्या लिखेंगे, आंसर आपका लिखेंगे आप अपना, ये 4 हो गया आपका, इनटू किससे करेंगे, स्क्वायर से, साइड, एक साइड कितना है उसका 13, जो कि इंक्रीज होगा ए से, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 13 इंक्रीज्ड बाय ए। ओके, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, बाकी और कुछ है ही नहीं, सिंपल।